जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया है? आंसर हो जाएगा इसका वेनेजुएला। तो अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? निकोलस मादुरो। और राष्ट्रपति के अलावा उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से अब निकोलस मादुरो के स्थान पर वेनेजुएला देश की जो उपराष्ट्रपति थी डेल्सी रोड्रिगेज, वो वहाँ की कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। बात करें अगर हम वेनेजुएला देश की, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और काराकस इसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा है स्पेनिश और यहाँ के प्राकृतिक संसाधन कौन है? तेल, प्राकृतिक गैस, सोना और बॉक्साइट। मतलब ये जो देश है ना, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे अधिक तेल पर ही निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा टाइगर्स की मृत्यु किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो एनटीसीए के द्वारा हाल ही में एक आंकड़ा पेश किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि 2025 में पूरे भारत में 166 टाइगर्स की मृत्यु हुई है, जो कि 2024 की तुलना में 40 अधिक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स की मृत्यु हुई है 55, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर केरल और फिर असम। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सरदार वर्दी मुहामेदेव, तो उनके द्वारा हाल ही में एक ऐसे कानून पर सिग्नेचर किए गए हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी गई है और यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो यह एक वर्चुअल मुद्रा होती है जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होती है और किसी सरकार या बैंक के नियंत्रण में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूली बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये कहा है, यानी अपने आदेश में ये कहा है कि जो स्कूली बच्चे हैं वो अब अखबार पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है? आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी केकेआर की टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी। तो अब केकेआर की टीम ने बीसीसीआई के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने इस साल के लिए यानी 2026 के लिए 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है और ये जो जल विद्युत परियोजना है ये किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर है। इसकी क्षमता है 260 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है? आंसर हो जाएगा वीनस विलियम्स। तो दोस्तों, अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं वीनस विलियम्स। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के अंदर उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। आपको याद रखना है कि वीनस विलियम्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अभी तक की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी होंगी। उनकी उम्र कितनी है? 45 साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपर हवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह आधारशिला जो छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला है वहाँ पर रखी गई है। तो भौरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना के अंतर्गत जो भौरम देव धाम है इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। भौरम देव धाम को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा बड़ा शहर झुग्गी मुक्त बनने जा रहा है? आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, तो सूरत
को आने वाले समय में झुग्गी मुक्त शहर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में देखा गया है। कहां पर दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक के विजयनगर जिले में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है। और आपको याद रखना है कि भारत में इस प्रकार का तेंदुआ दूसरी बार देखा गया है। इससे पहले 2011 में राजस्थान में इसे देखा गया था। इस तेंदुआ का कलर स्ट्रॉबेरी रंग का होता है, इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी तेंदुआ भी कहा जाता है। और ये तेंदुआ दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया जैसे देशों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली में जो सड़क संकेत होंगे या रोड के जो साइंस होंगे उसमें QR कोड लगाना अनिवार्य होगा और ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। तो जो QR कोड होगा उसको स्कैन करने पर यह पता चलेगा कि इस रोड को किस कंपनी ने बनाया है, निर्माण कब किया गया है और इसमें कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने यानी FDA ने थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मिटापिवेट। तो दोस्तों FDA ने अल्फा और बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया यानी कि खून की कमी के इलाज के लिए पहली मौखिक दवा को मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। हीमोग्लोबिन जो RBC होती हैं उसमें मौजूद एक प्रोटीन होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और इस रोग के कारण व्यक्ति में एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना, बच्चों में विकास धीमा होना, ये इसके लक्षण हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना दर्ज किया गया है? तो 923 दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी AI आधारित क्लिनिक कहां खोला गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है? तो लद्दाख ने हाल ही में अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की है। लद्दाख की बात करें तो लेह इसकी राजधानी है। उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। पैगोंग झील और मोरेरी झील और इसके अलावा शोकार झील ये सभी लद्दाख राज्य में ही स्थित है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो सियोर्ड मारिन जो हैं, जो कि नीदरलैंड के हैं, वो महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच बन गए हैं। यहाँ पर आप सियोर्ड मारिन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की निवेश रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो आंध्र प्रदेश ने हासिल किया है। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी जिसमें वर्ष 2026 में भारत की निवेश रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। और यहाँ पर कितने प्रतिशत निवेश आकर्षित किया गया है? तो 25.3%। फिर उसके बाद ओडिशा है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा समुद्र प्रताप। ठीक है, तो इसे अभी हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायणन को प्रदान किया गया है। तो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं उर्मिला सत्यनारायणन, तो उन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है जो व्यक्ति नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करता है। भरतनाट्यम की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि इस नृत्य की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है और इसका प्रदर्शन कर्नाटक संगीत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत किस फसल के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? आंसर हो जाएगा चावल। तो दोस्तों भारत चावल के प्रोडक्शन में दुनिया में पहला देश बन गया है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन किस देश में हो रहा है वर्तमान में?
तो ये भारत में हो रहा है। तो भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और इस प्रकार से अब भारत का जो चावल उत्पादन है ये बढ़ करके 15.18 करोड़ टन हो गया है, जबकि चाइना का जो चावल उत्पादन है वो 14.5 करोड़ टन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2014 से 2025 तक लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिए गए हैं उनका संकलन किया गया है और ये उर्दू भाषा में अनुवादित है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने कलई कलई द्वितीय जल विद्युत परियोजना या कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि ये जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है, इस बात को भी आप याद रखिएगा कि ये लोहित नदी पर है। ठीक है, तो ये जल विद्युत परियोजना लोहित नदी पर है और इसकी जो कुल क्षमता है वो है 1200 मेगावाट की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में किया जाएगा। तो दोस्तों, दिल्ली में मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया जाएगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी रेबीज फैलाने वाला जो जानवर है वो काटता है तो उसकी सूचना देनी होगी, जिससे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो उसकी जांच करेंगे और उससे संबंधित जो उपचार हैं वो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो द्वीप में इसका आयोजन हो रहा है। 5 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा और आपको याद रखना है कि इसमें मलखंभ और रस्साकस्सी जैसी खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं और इसका आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल। तो रविंद्र कुमार अग्रवाल FCI यानी भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष बने हैं। FCI की स्थापना 1965 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और ये खाद्यान्नों का भंडारण, खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली है? तो ये लखनऊ में खोली है। ठीक है, तो लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में इस लाइब्रेरी को स्थापित किया गया है और यहाँ पर 4000 से अधिक ब्रेल किताबें उपलब्ध हैं जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, पेरू में किस कीट को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए गए हैं? तो डंक रहित मधुमक्खियों को हाल ही में दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं पेरू देश में। तो पेरू देश की जो सतीपो और नाउटा नगर पालिका है उसने ये कानून पास किया है। तो अब डंक रहित मधुमक्खियों को अपने अस्तित्व, फलने फूलने और संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2026 को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू होने वाली है? तो ये हरियाणा में शुरू होने वाली है, जींद और सोनीपत मार्ग पर। इसमें 10 कोच होंगे, इस बात को आप याद रखिएगा और इसका ट्रायल हाल ही में पूरा हो चुका है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 27 जनवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन गोवा में होने जा रहा है। ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई है? आंसर हो जाएगा दशावतार। तो ये एक मराठी फिल्म है, तो इसको ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए कंटेंशन लिस्ट में शामिल किया गया है और इसके लेखक और डायरेक्टर कौन है? सुबोध खानोलकर। अगला क्वेश्चन है, मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था जिनका निधन हो गया है? तो वह विलियर्ड्स से संबंधित थे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको याद रखना है कि उन्होंने 1990 में विश्व विलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, विक्रम राठौर किस देश की क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं?
तो वह श्रीलंका की क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं। तो अभी जो T20 विश्व कप होना जा रहा है 2026 वाला, तो इसमें वो बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है और ये प्रतियोगिता इंग्लैंड के बर्मिंघम विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक घोषित किया है? तो 2026 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दुनिया में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर किसका उत्पादन शुरू किया है? तो बायो बिटुमेन का उत्पादन शुरू किया है और ये जो बिटुमेन है इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जाता है और पहले ये बिटुमेन जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों से बनता था, अब इसका जो निर्माण है ये कृषि उत्पादों से बनेगा। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय कौन बना है? तो कलपेट्टा जिला न्यायालय जो कि वायनाड केरल में है, तो ये भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय बना है। अगला क्वेश्चन है, माधव गाडगिल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक पर्यावरणविद थे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एशेज सीरीज 2025-26 को किसने जीता है? तो इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। 4-1 से ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की है। 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में किस शुभंकर का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा उदय। तो दोस्तों, UIDAI ने आधार सेवाओं के बारे में निवासियों के लिए सरल और मानवीय संचार हेतु एक शुभंकर लॉन्च किया है जिसका नाम है उदय। अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि NTCA के अनुसार 2025 में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की मृत्यु किस राज्य में हुई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा आपको बता दें कि ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। और जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा, तो जहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट और 18,000 से अधिक GK GS के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज आपको कॉम्बो पैक में मिल जाएगी, तो इसको प्राप्त कर लीजिएगा। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। इसको अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है न्यू ईयर 900। तो कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की और इसमें फ्री क्या मिलने जा रहा है? तो 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट और 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। ठीक है। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।